हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी। देखिए, एक बहुत बड़ा अपडेट लेके आए हैं आपको नियोजित शिक्षकों से संबंधित। यानी हम सभी को पता है कि हम लोग जो है 13 तारीख को जो पटना में जो है सरकार का घेराव किए थे, विधानसभा का घेराव करने पहुंचे थे नियोजित शिक्षक, और बहुत बड़ी मात्रा में पहुंचे थे। और उसका जो है प्रभाव सरकार पर पड़ा है और सरकार जो है यानी जो अब झुकने के मजबूर हो गई है। हालांकि हम आपको कल ही बताए थे कि सरकार जो है अभी कोई फाइनल डिसीजन नहीं दी है, लेकिन अब वो फाइनल डिसीजन आ चुका है। यानी सरकार को शिक्षकों ने जो है झुका दिया है, यानी जो है नियोजित शिक्षक झुकने पर मजबूर कर दिए हैं सरकार को और शिक्षा मंत्री को। तो यानी ये कहीं ना कहीं शिक्षकों की एक जीत के तौर पर हम देख सकते हैं। लेकिन अब रहा बात कि सरकार यानी जो शिक्षकों का जो आंदोलन हुआ, यानी जो सरकार पर उसका प्रभाव कितना हद तक पड़ा, आखिर कितनी बातें सरकार ने मान ली है। तो देखिए, आपको पता है कि यानी सरकार जो है यानी सरकार जो भी शिक्षकों का जो डिमांड था, हम सभी को डिमांड क्या था कि बिना शर्त यानी राजकर्मी का दर्जा मिलना चाहिए। और दूसरा डिमांड ये था कि अगर एग्जाम हुआ तो पहली बात तो एग्जाम हो ऑफलाइन हो। और तीसरा डिमांड था कि आपको जो 3 जिला का ऑप्शन जो दे रहे हैं ट्रांसफर पोस्टिंग वाला, वो सिस्टम ना हो। और कोई भी शिक्षक अगर फेल करते हो तो उनका जो है यानी जो है उनका नौकरी नहीं जाना चाहिए, उनको भी राजकर्मी का दर्जा मिलना चाहिए। यही शिक्षकों का डिमांड था। लेकिन देखिए, कहीं ना कहीं हम लोग की जो मांग था उसमें कुछ ना कुछ तो यानी कमी तो रहा होगा, इसलिए सरकार पूरी बातें अभी नहीं मानी है। और यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं कि सरकार जो है नियोजित शिक्षकों के 50% बात मान ली है। 50% बात ये मानी है कि यानी जो है यानी आधा सरकार मान ली है। और हम लोग का जो मांग था कि यानी पेपर जो है ऑफलाइन होना चाहिए, ऑनलाइन नहीं होना चाहिए। हालांकि ये डिमांड सरकार तो मान ली है, लेकिन जो मेन मांग था कि बिना एग्जाम को जो है राजकर्मी का दर्जा मिलना चाहिए, शायद ये बात सरकार नहीं मानी है। और हम लोग का 2 बात और भी है। हालांकि एक बात तो स्पष्ट हो गया कि सरकार जो है एक डिमांड मान चुकी है कि यानी सरकार जो है अब 3 और 3 एग्जाम के बदले अब 5 मौका दे रही है। यानी राज्य सरकार यानी 5 मौका दे रही है। यानी आपको जो है 3 बार आपको ऑनलाइन एग्जाम होगा और 2 बार आपको ऑफलाइन एग्जाम होगा। हालांकि जो डिमांड माना गया, हम लोग का मांग था कि भैया बिना एग्जाम राजकर्मी का दर्जा मिले, और शायद सरकार अभी ये बात अभी नहीं मानी है। सरकार या एग्जाम लेने पर आतुर है और शायद सरकार जो है एग्जाम ले करके ही मानेगी। फिर भी तो चलो, सरकार अगर एग्जाम लेती भी है तो हम लोग का एक डिमांड और होना चाहिए कि कोई अगर फेल भी करते हैं शिक्षक, उनका भी नौकरी नहीं जाना चाहिए। और दूसरी बात, एक डिमांड और होनी चाहिए कि जो आप जो दे रहे हैं ट्रांसफर का जो ऑप्शन दे रहे हैं कि तीन जिला का, ये ऑप्शन नहीं होना चाहिए। अब जो है इतना उम्र में वो दूसरा जिला में जाकर कहाँ काम करना पसंद करेंगे और वो थोड़ा सा कंफर्टेबल भी नहीं हो पाएंगे। तो कहीं ना कहीं अभी भी 2 डिमांड हमारा बचा हुआ है। 2 डिमांड ये, पहला डिमांड ये कि यानी जो है 3 ऑप्शन जो जिला दिए हैं यानी चॉइस के अनुसार उन्हें जिला मिलना चाहिए। और दूसरा, कोई भी अगर शिक्षक फेल करते हैं तो उनको भी जो है राजकर्मी का दर्जा मिले, उनको जो है पोस्ट से हटाया ना जाए, उनका सेवा जारी रखा जाए। यानी ये डिमांड अभी सरकार नहीं मानी है, केवल एक डिमांड मानी है जो हम लोग मांग रहे थे कि पेपर ऑनलाइन ना करा करके ऑफलाइन कराया जाए। हालांकि हम लोग का तो मेन मांग था कि बिना एग्जाम, बिना कोई शर्त जो है राजकर्मी का दर्जा मिले। लेकिन सरकार जो है ये कह रही है कि जब तक आप एग्जाम नहीं दीजिएगा तब तक आपको राजकर्मी का दर्जा नहीं मिलेगा। हालांकि कहीं ना कहीं हम लोग के जो प्रयास था उसमें कुछ ना कुछ तो कमी रहा है। अगर पूरा 100%, अगर रियली में 100% जो कहा जाता ना है कि यानी अगर किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात जो है आपको मिलाने की साजिश करने लगती है, तो शायद उस शिद्दत में कुछ ना कुछ तो कमी रहा है। और उसको जो है फिर से एक बार आवाज़ बुलंद करना है। और अभी 2 मांगे अभी फिर से सरकार को मनवाना है। सरकार जब एग्जाम ले ही रही है तो 2 बात और क्लियर कर दे। यानी पहली बात कि अगर जो शिक्षक एग्जाम फेल भी करें फिर भी उनको जो है राजकर्मी का दर्जा मिले, वो अपने पोस्ट पर बने रहना चाहिए, उनका नौकरी नहीं जाना चाहिए। और दूसरा बात, 3 जिला का जो ट्रांसफर पोस्टिंग वाला बात है ये समाप्त होना चाहिए। तो आपको बता दें, यही अपडेट है कि यानी राज्य सरकार कुछ बात तो मानी है। पहली बात ये मान ली कि जो एग्जाम ऑनलाइन हो रहा था उसको ऑफलाइन भी 2 बार कंडक्ट कराया जाएगा। तो अब आपको मौका 5 बार दिया जाएगा। 5 बार, 3 बार ऑनलाइन और 2 बार ऑफलाइन में। आपको 5 बार में किसी एक बार में पास होना है। अब प्लस में अभी भी किसी टीचर को अगर लग रहा होगा कि हम अगर फेल कर गए तो देखिए ये डिमांड अभी भी जारी है। और ये सरकार जो है मानेगी, इस बात को ही मानेगी कि कोई भी शिक्षक जो 20 साल 15 साल से नौकरी कर रहे हैं वो एग्जाम फेल भी हो जाएंगे तभी उनका जो है नौकरी रहना चाहिए, उनका पोस्ट जाना नहीं चाहिए। और देखिए, यानी जो आपको बता दें, ये खुद जो है हमारे यहाँ के जो यानी जो हमारे यहाँ के जो ये जो है सम्राट चौधरी ये खुद कह दिए हैं
सम्राट चौधरी खुद कहे हैं कि भैया हम जो है राजकर्मी, हम जो है शिक्षकों के साथ हैं, शिक्षकों के साथ हैं और शिक्षकों की डिमांड को पूरा करेंगे। आज के पेपर में दिया है, आज के ही पेपर में दिया है कि सम्राट चौधरी खुद कहे हैं कि यानी हम शिक्षकों के डिमांड को पूरा करेंगे, शिक्षकों की जो भी मांग होगा उसको हम पूरा करेंगे। हालांकि आप इस पेपर के कटिंग में देख रहे होंगे कि 2 बार ऑनलाइन भी एग्जाम होगा, 2 बार ऑफलाइन भी एग्जाम होगा। आपको हम अभी जस्ट बताए थे कि 2 बार ऑफलाइन एग्जाम होगा और 3 बार ऑनलाइन एग्जाम होगा, तो आपको अब 5 मौका मिल रहा है। लेकिन अभी भी हमारा 2 मांगे अभी बाकी है। एक मांग हमारा कौन सा कि फेल करने वाले शिक्षक का भी सेवा समाप्त नहीं होना चाहिए, और 3 जिला का जो ऑप्शन मिल रहा है वो ऑप्शन जो है यानी जो है चॉइस के अनुसार मिलना चाहिए। यानी आपको पता है कि आपको जो है ये 5 मौका टोटल मिल रहा है, 5 मौका टोटल मिल रहा है, ठीक है। अब देखिए अभी आपको एक बात और बताते हैं, यानी जो है नियोजित शिक्षकों का जो फॉर्म भराने का जो डेट था, नियोजित शिक्षकों का जो फॉर्म भराने का डेट था जो 15 तारीख को, जो 15 फरवरी को समाप्त हो रहा था, अब बढ़ा करके 19 फरवरी तक कर दिया गया है। यानी अब बढ़ा करके देखिए, आपको हम पहले ही बताए थे अगर कोई शिक्षक अगर फॉर्म नहीं रियली में नहीं भरते तब तो वो सरकार मान ही लेती, लेकिन ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि 1,20,000 शिक्षक अप्लाई कर चुके थे। तो भाई जब इतना शिक्षक जब अप्लाई कर चुके होंगे तब सरकार कहाँ से झुकेगी, तब तो सरकार अपने ही रवैया से चलेगी ही, क्योंकि आधा शिक्षक तो सरकार के पक्ष में चली गई, तो इसलिए सरकार झुक नहीं रही थी। तो कहीं ना कहीं अभी जस्ट हम कहे थे कि कुछ न कुछ हम लोग के मांग में तो कमी रहा है, इसीलिए सरकार जो है 100% बात अभी नहीं मानी है। नहीं तो जिस तरह से पटना में प्रदर्शन हुआ था वो एक बार में सरकार सभी मांगे मानती और सरकार जो है शिक्षकों के प्रति जो है अन्याय नहीं होने देती। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे ही भाई बंधु कुछ फूटे और वो पहले से ही फॉर्म भर दिए थे। देखिए फॉर्म अगर नहीं भी भरते तो भाई उनका ऐसा, देखिए फॉर्म तो अगर सरकार अगर आतुर हो ही जाती कि हमको एग्जाम लेना ही लेना है, तब चलिए लास्ट में सब कोई भरते। लेकिन अभी भाई एक साथ तो एकजुटता दिखाना था ना, आप पहले भर दिए। हालांकि चलिए ये कहीं ना कहीं कुछ मांगे तो हमारा अभी भी रह चुका है, अधूरा रह चुका है। केवल एक ही मांग माना गया है कि पेपर ऑफलाइन होगा और आपको केवल 5 बार मौका दिया जाएगा, 3 बार ऑनलाइन और 2 बार जो है ऑफलाइन। और अभी 2 मांग अभी सरकार नहीं बात तो उस पर स्पष्ट की है कि फेल करेंगे उनके बारे में क्या हो जाएगा। अभी भी ये मांगे जारी रहना चाहिए और 3 जो जिला का ऑप्शन मिल रहा है उस जिला का ऑप्शन को भी जो है यानी कहीं ना कहीं चॉइस के अनुसार करना चाहिए। ये अभी भी हम लोग का डिमांड जारी रहना चाहिए। देखिए अब रहा बात कि क्या अब आगे क्या हो सकता है। देखिए अभी भी पूरा ऑप्शन आपके पास है, अभी पूरा स्कोप खत्म नहीं हुआ है, अभी भी राजकर्मी का दर्जा आपको मिलेगा, जो फेल करेंगे उनको भी मिलेगा। और रहा बात आपको जो चॉइस के अनुसार, क्योंकि आपको पता है हम बार बार बता रहे हैं कि अभी चुनाव है और अभी ये चुनाव के समय जो मांगना है जो मांग लीजिए और जो मांगिएगा वो मिलेगा अभी, क्योंकि अभी चुनाव है। चुनाव के समय कोई भी राज्य सरकार यानी शिक्षकों से बैर नहीं लेगी, हम बार बार बता रहे हैं। इसलिए लोकसभा के चुनाव से पहले सरकार पर इतना दबाव बनाया जाए, चलिए एग्जाम अगर ले ही रहा है तो एग्जाम ले, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी 2 डिमांड और चॉइस के अनुसार हमको जिला मिलना चाहिए और दूसरा जो भी शिक्षक यानी जो है यानी फेल भी करते हैं उनका भी नौकरी बरकरार रहना चाहिए, सेवा समाप्त नहीं होना चाहिए, उनको अपने पोस्ट पर बने रहना चाहिए। तो कहीं ना कहीं 2 डिमांड अभी भी बच रहा है। 2 डिमांड देखिए, एकजुटता दिखाइएगा तभी मांग पूरा होगा। और अगर सोचिएगा कि नहीं नहीं हमारा तो भाई पास हो जाएंगे, हम ही कर लेंगे, अगर एकजुटता टूटेगा तो फिर मांग पूरा नहीं हो पाएगा। क्योंकि हम आपको बार बार बता रहे थे कि शिक्षक एकता में दम है, यानी अगर एक है तब सरकार झुकेगी। अगर हम लोग 2 भाग 3 भाग में बढ़ते जाएंगे, कुछ लोग एग्जाम के पक्ष में जाएंगे, कुछ लोग एग्जाम के पक्ष में नहीं रहेंगे, तब हम लोग का डिमांड जो है पूरा होने में थोड़ा दिक्कत होगा। क्योंकि हम आपको बार बार कह रहे थे कि एकता में बल है और एकता के दम पर सरकार को झुकाया जा सकता है। और एकता में कमी आएगा तो आपको पता है कि सरकार भैया बहुत स्ट्रॉन्ग संस्था है, बहुत मजबूत संस्था है, ऐसे आसानी से झुकेगी नहीं। सरकार नतमस्तक है, झुकता है केवल यानी जनसंख्या के सामने। जहाँ जनसंख्या है सरकार वहाँ झुकी खड़ी रहती है, लेकिन अगर जहाँ जनसंख्या नहीं है वहाँ सरकार झुकती ही नहीं है, वो खड़ी स्ट्रेट रहती है और पूरा बात जो उसको मन में है वो करवा के मानती है। इसलिए अभी भी जो है आपके पास मौका है, एकजुटता बनाए रखना है। और अभी भी 2 डिमांड हम लोग का भी नहीं माना गया है कि 3 जिला का जो ऑप्शन दिया गया था ये नहीं हो, और दूसरा बात कि यानी जो शिक्षक फेल कर जाए उनका भी जो है यानी जो है सेवा समाप्त ना किया जाए, उनका भी नौकरी बरकरार रहना चाहिए। 2 डिमांड अभी भी है। हालांकि अब तो चलिए 5 मौका मिल रहा है, हालांकि बहुत सारे शिक्षक जो है खुश तो होंगे, लेकिन फिर भी अभी पूरी बातें तो अभी माना नहीं गया है। ये कहीं ना कहीं हम लोग की डिमांड में कुछ ना कुछ तो कमी रहा है, यानी कुछ ना कुछ जो है अपनी एकता में कमी रहा है। इस वजह से सरकार 100% को झुक नहीं पाई है, ना तो सरकार तो एक दिन में झुकती, लेकिन दिक्कत है कि हम लोग कहीं ना कहीं कुछ कमी छोड़े हैं। यही वजह है कि सरकार पूरी बातें ना मान करके कुछ कुछ बातें मानी है। हालांकि सम्राट चौधरी जो उप मुख्यमंत्री बने हैं उन्होंने कहा है कि हम शिक्षकों की तरफ से हैं और शिक्षकों के हम डिमांड को पूरा करेंगे, ये खुद सम्राट चौधरी कहे हैं। तो सम्राट चौधरी कहें तो कहीं ना कहीं एक अभी भी उम्मीद है। और देखिए
और इसलिए भी ये उम्मीद है ना कि अभी चुनाव है, हम बार बार कह रहे हैं कि चुनाव है और चुनाव के समय आपका मांग माना जाएगा। तो इसलिए अभी जो है हताश नहीं होना है। और चलिए, फॉर्म अगर भरा रहा है तो फॉर्म भर लीजिए। और अभी भी 2 डिमांड जारी रहना चाहिए, यानी चॉइस के अनुसार डिस्ट्रिक्ट मिले, और जो फेल करें उनका भी शिक्षक का जो नौकरी न जाए। क्योंकि भैया जो 25 साल से काम कर रहे हैं उनको अचानक अगर हटा दीजिएगा, वो कहाँ जाएंगे? उनको सेवा लेना तो पड़ेगा ना, यानी उनको भी साथ भी अन्याय न हो। क्योंकि 25 साल 20 साल से सेवा दे रहे हैं, अचानक कहिएगा कि चल जाइए बुढ़ारी में, तो कहाँ जाएंगे वो? तो कहीं ना कहीं जो है सरकार को इस बात को भी सोचना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग का अभी भी दो डिमांड जारी रहेगा मांग। और एकता के साथ देखिए, आप जितने भी नियोजित शिक्षक हैं साथ दीजिए। अगर आप एक हैं तब सरकार झुक जाएगा, कन्फर्म झुकेगा, हम आपको पहले भी कहे थे। इसलिए जितने भी नियोजित शिक्षक हैं साथ दीजिए। और जो भी हमारे चैनल पर पहली बार आते हैं उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी ऑथेंटिक जानकारी होगा हम आपको जो है बार बार देंगे यहाँ से जानकारी, और जो सटीक जानकारी देंगे, कोई फालतू जानकारी नहीं, एकदम सटीक जानकारी देंगे, और जो हो रहा है वही जानकारी देंगे। इसलिए चैनल को जुड़िए। देखिए, हम चैनल ये नया बनाए हैं, इसलिए आपका सपोर्ट थोड़ा चाहिए। क्योंकि आपके यानी जो है आपके सपोर्ट से ही चैनल भी चलेगा, यानी आपके सपोर्ट के दम पर हम वीडियो बनाते हैं। क्योंकि आपके सब्सक्राइब करते हैं तो थोड़ा मनोबल बना रहता है। इसलिए थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मनोबल मेरा ही बना रहे, और आपके तरफ से हर वक्त जो है हम आवाज़ उठाते रहें और आपके आवाज़ को बुलंद करते रहें। इसलिए चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे ही कोई अपडेट आता है तो हम आपको अपडेट देते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।